नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर जयंतीलाल आर के देसाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन वापी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवारत हूँ और मेरी शैक्षणिक यात्राएं, साहित्यिक यात्राएं इस प्रकार की है। मैंने हिंदी साहित्य जगत में अभी तक 15 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उसमें 3 ऐसी रचनाएं हैं जो सृजनात्मक शैली के विकास के आधार पर है। वो है काव्य संग्रह, और उसमें काव्य संग्रह भी इस प्रकार के ही उसमें अलग अलग तरह के मैंने उसमें काव्य लिखने की कोशिश किया है या उजागर करने की कोशिश किया है। उसमें एक प्रकृति के गोद में रहकर प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को निखारने का मैंने प्रयास किया है, जिसमें से मेरी माँ जो रचना है वो भारत में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में प्रचलित हो चुकी है। और साथ साथ शोधालेख हिंदी में मैंने 55 लिखे हैं, और वो भी साहित्य अकादमी के ओर से और दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से और दिल्ली राजभाषा विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित हो चुकी है। उनके साथ जो काव्य संग्रह की मैंने रचना किया है, जो आप लोगों के सामने बोला मैंने, जो मेरी माँ है वो विश्व में प्रचलित हो चुकी है, तो मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी माँ। मेरी माँ। माँ के लिए क्या लिखूँ मैं? माँ ने तो खुद मुझे लिखा है। माँ से एक छोटा कोई शब्द हो तो भी बताओ, और माँ से बड़ा शब्द हो तो भी बताओ। लोग कहते हैं, क्या लोग कहते हैं आज माँ का दिन है, लेकिन मैं कहता हूँ माँ के बिना कौन सा दिन है? वो कौन सा दिन है जो माँ के बिना है? मौत के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, पर जन्म लेने के लिए केवल एक ही माँ ही है। जन्म लेने के लिए केवल एक माँ ही है। मंजिल दूर है, सफ़र बहुत है। मंजिल दूर है, सफ़र बहुत है। छोटी सी जिंदगी का फिक्र बहुत है। छोटी सी जिंदगी का फिक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब की हमें, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआ में असर बहुत है। लेकिन माँ की दुआ में असर बहुत है। दवा न असर करे, दवा न असर करे तो नज़र उतारती है माँ। दवा न असर करे तो नज़र उतारती है माँ। एक माँ ही है जो कभी हार नहीं मानती। जन्नत का हर लम्हा मैंने दिलदार किया था। जन्नत का हर लम्हा मैंने दिलदार किया था। गोद में उठाकर माँ ने मुझे प्यार किया था। गोद में उठाकर माँ ने मुझे प्यार किया था। शायद गिनती नहीं आती मेरी माँ को, क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ है। शायद गिनती नहीं आती मेरी माँ को, मेरी माँ को गिनती नहीं आती, क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ है। तभी तो मैं एक रोटी मांगता हूँ तो माँ मुझे 2 रोटी देती है। इसी पंक्ति की रचना करते समय मेरे छोटा सा नन्हा सा मुन्ना बच्चा है, उसने क्या बताया, अरे पापा पापा, अम्मा को गिनती नहीं आती, अम्मा को पढ़ना नहीं आता, इसलिए आपने 1 रोटी मांगी तो अम्मा ने 2 दिया। मैंने उनसे क्या कहा, बेटा ये अम्मा का प्यार है हमारे लिए। अम्मा भूखी रहेगी तो चलेगा, लेकिन बेटा भूखा रहेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए अम्मा के पास मैंने 1 रोटी मांगी और अम्मा ने मुझे 2 रोटियां दी। ऐसी अपनी माँ का ये प्यार है। माँ ऐसी नहीं है। माँ एक बहुत अपना भूखा रहकर भी अपने बच्चों को पालन पोषण करती है।
आगे देखिए क्या होता है। माँ को देख मुस्कुरा लिया करो, माँ के देख मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में तीर्थ लिखा ही ना हो, क्या पता किस्मत में तीर्थ लिखा ही ना हो। एक अच्छी माँ हर किसी के पास होती है, एक अच्छी माँ हर किसी के पास होती है। जब भी लिखता हूँ माँ तेरे बारे में, जब भी लिखता हूँ माँ तेरे बारे में, न जाने क्यों मेरी आंखें भर आती है, न जाने क्यों मेरी आंखें भर आती है, न जाने क्यों मेरी आंखें भर आती है। धन्यवाद।